जय हिंद फ्रेंड, इंडिया और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर को ध्यान में रखते हुए जो आपके पाठ्यक्रम में एक यूनिट है आईसीटी से संबंधित, उसे हम करा रहे हैं और उम्मीद है कि इससे प्रीवियस के हमने 200 क्वेश्चन जो है आईसीटी से संबंधित कर लिए होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 201 नंबर, जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है। ये 2014 का क्वेश्चन है कि जब कंप्यूटर बूटिंग कर रहा हो तो मेमोरी में BIOS किसके द्वारा लोड किया जा रहा होता है। रैम के द्वारा, रोम के द्वारा, CD रोम के द्वारा या TCP के द्वारा। तो देखिए BIOS का पहले तो फुल फॉर्म क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रोग्राम है जो सिस्टम पर सभी इनपुट एवं आउटपुट डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन यानी संचार को कंट्रोल करता है। BIOS आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रोम रीड ओनली मेमोरी चिप के रूप में पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना है कि आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रोम चिप के रूप में क्या पाया जाता है, BIOS। तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम एक प्रोग्राम है जो सिस्टम पर सभी इनपुट और आउटपुट डिवाइसों के बीच कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है। BIOS आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर रोम चिप के रूप में होता है। रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रकार का की छाया बिंदु रेखन नहीं है। PNG, BMP, GIF, GUI। तो इसमें से कौन सा ऐसा है जो फाइल का प्रकार वगैरह नहीं है। तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI फाइल प्रकार की छाया बिंदु रेखा नहीं है। GUI कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच अंतर संबंध स्थापित करने की युक्ति जिसमें उपयोगकर्ता चित्र, आइकन्स तथा मेन्यू के माध्यम से माउस द्वारा कंप्यूटर को कार्य करने का निर्देश दे सकता है। तो देखिए GUI नहीं है, इसमें PNG भी है, BMP भी है, GIF भी है। टेलीविजन को चालू करने पर जो कड़ सा दिखाई पड़ता है उन्हें निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। स्नो, स्पार्क्स, रेन ड्रॉप्स, ग्रीन डॉट्स। तो वो क्या कहलाते हैं, जो टेलीविजन को आप चालू करने पर जो कड़ सा दिखता है ना, बिंदु लाल पीला हरा रंग, ऐसे टीवी को चालू करने पर जो कड़ से दिखाई देते हैं उन्हें स्नो कहते हैं। स्नो जो इलेक्ट्रॉनिक नॉइज और विकर्ण विद्युत चुंबकीय नॉइज का परिणाम होता है, तो स्नो कहलाता है। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल हस्तांतरण प्रोटोकॉल, है ना। फाइनल जो है इसके द्वारा इंटरनेट आधारित TCP IP नेटवर्क पर फाइल का आदान प्रदान किया जाता है। फाइल हस्तांतरण प्रोटोकॉल है ना, तो इसके तहत क्या करते हैं, इंटरनेट पर TCP IP नेटवर्क पर फाइल का आदान प्रदान करते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल से। CSS का संपूर्ण रूप क्या है, तो इसका है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, है ना। कास्केडिंग CSS का संपूर्ण रूप कैस्केडिंग स्टाइल शीट है। CSS के इस्तेमाल से हम वेब पेज के टेक्स्ट को अच्छे रंग में दिखा सकते हैं, फॉन्ट्स की स्टाइलिश और पैराग्राफ के बीच में स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं। CSS HTML के डॉक्यूमेंट पूरी तरह से नया रूप दे देता है जिससे यूजर से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। GIF, GPG, BPM, PNG का प्रयोग फाइल्स के विस्तार के रूप में किया जाता है जो भंडारण करती हैं इमेज डाटा को। तो GIF हो गया, JPG हो गया, BPM भी और PNG। तो GIF, JPG, BMP, PNG इनको क्या करते हैं, इनका प्रयोग फाइल के विस्तार के रूप में होता है, ये इमेज डेटा को स्टोर करती हैं। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन 2014 में आया, 10.35 का द्विधारी समतुल्य है। तो इस टॉपिक से कई बार देखिए आप क्वेश्चन आया ना, द्विधारी समतुल्य कौन सा है ना। तो यहाँ पे आपको इसको जो है एकदम ध्यान रखना है। अब जैसे इन्होंने देखिए 35 है ना, तो 35 का इस तरीके से निकाला और यहाँ से आप नीचे से करेंगे तो 1 0 0 0 1 1 इसका द्विधारी समतुल्य है। तो ये निकालने आपको आना चाहिए, है ना। 2 से ऐसे करके काट दिया गया और द्विधारी तब समतुल्य निकल गया। निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा है जो निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। फेडोरा लाइनेक्स, ओपन ऑफिस, इंटरनेट एक्सप्लोरर, अपाचे HTTP सर्वर। तो इसमें जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है ये निःशुल्क स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से इंटरनेट एक्सप्लोरर निःशुल्क नहीं है। सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम
नियम व क्रियाओं का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम के कार्यों को कंट्रोल करता है तथा कंप्यूटर के विभिन्न जो हार्डवेयर उनके बीच जो समन्वय स्थापित करता है। ताकि किसी विशेष कार्य को कंप्लीट करना हो तो इस तरह सॉफ्टवेयर वो निर्देश देगा जो हार्डवेयर से निर्धारित कार्य कराने के लिए उसे दिया जाए। अगर हार्डवेयर इंजन है, अगर हार्डवेयर क्या है, इंजन है, तो सॉफ्टवेयर उसका ईंधन है, फ्यूल है वो। साधारणतः प्रोग्राम, एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर एक ही चीज़ को इंगित करते हैं। प्रोग्राम हो, एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो। सॉफ्टवेयर को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है। एक सिस्टम का सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन का सॉफ्टवेयर होता है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चन था फेडोरा, लाइनेक्स, ओपन ऑफिस, अपाचे, एचटीटीपी सर्वर, ये सब निःशुल्क होंगे। निम्नलिखित में से कौन निवेशी यानी इनपुट डिवाइस नहीं है? अब देखिए यहाँ पे आपको इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है ये पहचाना है। कीबोर्ड, जॉयस्टिक, मॉनिटर, माइक्रोफोन। तो इसमें जो है मॉनिटर नहीं होगा। मॉनिटर जो है ये इनपुट डिवाइस नहीं है, सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला। मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर जो है ये सॉफ्ट कॉपी प्रदान करने वाला लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी देता, हार्ड नहीं, सॉफ्ट कॉपी देता, लेकिन लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना देकर या कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। मॉनिटर का वर्गीकरण डिस्प्ले के आधार पर मोनोक्रोम है, मोनोक्रोम और कलर। तकनीक के आधार पे देखिए, तकनीक के आधार पे एक CRT है, एक LCD है। CRT, LCD। NMEICT, NMEICT इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, है ना, यहाँ दिया है फुल फॉर्म इसका, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके तहत शैक्षिक पाठ्य सामग्री की लाइब्रेरी के रूप में प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए आवश्यक विशेष सामग्री जो है उपलब्ध कराई जाती है। ASCII, ASCII एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जो व्यक्ति कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टर संख्या और नियंत्रण कुंजों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रयोगता कीबोर्ड पर चयन करता है। ASCII के लिए एक एक्रोनिम परिवर्णी है, तो क्या उसके लिए प्रयोग में आता है? सूचना के अंतर विनिमय के लिए एक अमेरिकी मानक, अमेरिकन स्टैंडर्ड है ना, इसका फुल फॉर्म अगर पढ़ेंगे तो ही जो है ASCII का, ये पहले भी कई बार आया हुआ है। ASCII का जो विस्तृत रूप देखेंगे तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, सूचना के अंतर विनिमय के लिए अमेरिकी मानक कोड है। ASCII एक कैरेक्टर इन कोडिंग स्कीम है जो व्यक्ति कंप्यूटर द्वारा नियोजित की जाती है ताकि ऐसे विभिन्न कैरेक्टर संख्या और नियंत्रण कुंजों को व्यक्त किया जा सके जिनका कंप्यूटर प्रयोगता कीबोर्ड पर चयन करता है। दिया है कि यदि दाशमिक संख्या 48 का द्विधारी समतुल्य कुछ इस तरीके से, तो दाशमिक संख्या 51 का द्विधारी समतुल्य क्या होगा? तो द्विधारी के लिए वही 51 का आप निकाल दीजिए, और जैसे ही आप 51 का यहाँ से निकलते तो यहाँ से आप इन कैरेक्टर को करके ये निकल के आ गया। CD-ROM जो होता है, CD-ROM उसमें फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को ऐसे जाना जाता है कि बर्निंग है, डिजिटाइजिंग है, जिपिंग है, रिपिंग है। तो जो CD-ROM है उसमें फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग, डिजिटाइजिंग, जिपिंग, रिपिंग क्या कहते हैं? तो CD-ROM में फाइल को कॉपी करने की प्रक्रिया को बर्निंग कहते हैं, बर्निंग। CD-ROM जो होता है वो छोटे से आकार का होते हुए भी बहुत बड़ी, यानी CD-ROM का जो आकार है वो बहुत छोटा है, परंतु वो छोटा होते हुए भी बहुत बड़ी मात्रा में आंकड़ों एवं चित्रों को ध्वनियों के साथ संग्रहित करने में सक्षम होता है। DVD प्रौद्योगिकी में डिजिटल डाटा के भंडारण के लिए ऑप्टिकल मीडिया का उपयोग किया जाता है। DVD परिवर्णी किसके लिए है? तो DVD परिवर्णी किसके लिए है? ये है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। DVD जो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क टेक्नोलॉजी
CD रोम की तरह होता है, किंतु इसकी भंडारण क्षमता ज़्यादा होती है। आरंभ में इसका प्रयोग चलचित्रों मूवीज के लिए किया जाता था। DVD का आपने कई बार सुना होगा, DVD का, लेकिन शुरुआत में आप देखिए इसका चलचित्र मूवीज के लिए होता था। ध्वनि के लिए इसमें डॉल्बी डिजिटल या डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग होता था। इसमें डाटा के 2 लेयर संग्रहित होते थे। एकल डिस्क की क्षमता 4.7 GB तथा दूसरे वाले का 8.5 होता था। DVD का संक्षिप्त परिवर्ती डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं इसे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति स्पीड को सूचीबद्ध करता है? कौन सा ऐसा कंप्यूटर मेमोरी है जो प्रकारों में हाई से लेके न्यून, जो कम होती है गति, उसको सूचीबद्ध करता है? सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, कैशे मेमोरी, CPU रजिस्टर्स। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, आपको इसमें बताना है कौन सा कम ज़्यादा, ये वाला। तो देखिए कंप्यूटर में मेमोरी का प्रयोग जो होता है, कंप्यूटर में अगर आप मेमोरी लगाते हो तो क्यों लगाते हो? कि आपको प्रयोग करना है डेटा, प्रोग्राम और अनुदेशों को स्थायी या अस्थायी तौर पे कलेक्ट करने के लिए, ताकि प्रोसेसिंग के दौरान बाद में किसी समय आवश्यकता अनुसार उसका आप उपयोग कर पाएँ। कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से हाई से न्यूनतम स्पीड को सूचीबद्ध करता है CPU। हाई से, पहले देखिए CPU, हाई से न्यूनतम आना है ना, तो CPU है, CPU के बाद रजिस्टर्स है, इसके बाद है कैश मेमोरी। CPU, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, फिर है सेकेंडरी। तो CPU, रजिस्टर्स, कैश, मेन और सेकेंडरी। यहाँ पे दिया है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ट्रू कौन सा है? दशमलव संख्या 11 कोड संख्या 11 से बड़ी है। द्विधारी संख्या के आंशिक भाग का दशमलव इतना है। तो कोडेड संख्या पद्धति में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से 15 तथा 16 अंकों का उपयोग होता है। इसमें 0 से 9 के तथा 10 से 15 के A to F अल्फ़ाबेट से निरूपित किया जाता है। हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी के 4 अंकों के समूह से दर्शाया जाता है और हेक्साडेसिमल संख्या को बाइनरी के 4 अंकों के समूह से दर्शाया जाता है। जैसे हेक्साडेसिमल एक संख्या का बाइनरी मान 0001, इसमें आधार 16 होता है, तथा हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति में स्थानीय मान 16 के गुणक में बढ़ता है। कंप्यूटर से संबंधित कार्यों में प्रयोग हेतु USB, कंप्यूटर में USB का जो है वो काम क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस। USB का काम होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बीच संबंध, संचार और बिजली की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल होता है। आजकल मोबाइल, कंप्यूटर, पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव सहित अधिकतर कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में USB का प्रयोग डेटा ट्रांसफर के लिए किया जाता है। वेब पृष्ठ पते एड्रेस के लिए क्या नाम आता है? तो उसके लिए URL। वेब पृष्ठ का पता करने के लिए URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, या कंप्यूटर नेटवर्क की व्यवस्था जो बताते हैं कि वांछित सूचना कहाँ उपलब्ध है, उसे आप कैसे हासिल कर सकते हैं। मेमोरी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में कौन सा कथन जो है यहाँ पे सही है? रीड ओनली यानी रोम जो है, देखिए वोलेटाइल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, देखिए इसने कहा रीड ओनली मेमोरी जो रोम होता है वोलेटाइल मेमोरी है, और फिर कह रहा है कि रैंडम जो है वो भी वोलेटाइल है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है, तो सेकेंडरी जो है वो भी है। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं ना कि रैम जो है वो प्राइमरी में आता है। अब इसमें देखिए आपको ये समझना कि कौन सा, जैसे कंप्यूटर मेमोरी के पहले 2 भाग हैं, ये समझिए कि एक प्राइमरी मेमोरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। इसमें बात होती है नॉन वोलेटाइल की या वोलेटाइल की, यानी अस्थाई और अस्थाई की। तो जो कंप्यूटर की मेमोरी के 2 भाग होते हैं, उसमें प्राइमरी जो होता है, प्राइमरी मेमोरी जो है वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स अस्थिर, ये नहीं कि वोलेटाइल मीन्स स्थिर। वोलेटाइल मीन्स होता है अस्थिर, तथा नॉन वोलेटाइल मीन्स होता है स्थिर। तो ये अपोजिट टाइप में थोड़ा सा आपको लगेगा। वोलेटाइल मीन्स लगेगा स्थिर होना चाहिए, बट नहीं, वोलेटाइल मीन्स अस्थिर, और नॉन वोलेटाइल मीन्स स्थिर। ये दोनों प्रकार की होती है। तो प्राथमिक मेमोरी जो है, जो प्राथमिक मेमोरी वोलेटाइल तथा नॉन वोलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है, वे मेमोरी जो हार्डवेयर है, जिनको संग्रहित डाटा बनाए रखने के लिए बिजली की ज़रूरत पड़ती है। जो अस्थिर है मेमोरी हार्डवेयर के लिए, जिनको कलेक्ट करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है, जैसे रैम है। और जो द्वितीयक मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी है, इस प्रकार की मेमोरी जो है वो नॉन वोलेटाइल किस्म की होती है ना, अर्थात इसमें संग्रहित डाटा उपयोगकर्ता द्वारा डिलीट करने पर ही समाप्त होता है। तो है तो सेकेंडरी, जब आप डिलीट करेंगे तभी होगा। जैसे पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, जब आप यहाँ से हटाएंगे पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है, तो ही चीज़ें हटेंगी। तो ये स्थिर प्रकार की, लेकिन सेकेंडरी है।
प्राइमरी वाला जो है जिसको हम रैम वगैरह को कहते हैं, ये अस्थिर प्रकार की हार्डवेयर, ये बिजली की ज़रूरत पड़ती है और जब तक आपको काम कर रहे हैं और ये फिर डिलीट भी हो जाती है। तो इस तरीके से है। एक नए लैपटॉप का निर्माण किया गया जिसका भार कम है, मतलब लैपटॉप बना है उसका भार कम है और अधिक वो लघु है, छोटा भी है भार भी कम है, तथा अपने पूर्ववर्ती मॉडल्स की तुलना में बिजली का उपयोग जो है मतलब की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। इसको बनाने में निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है? सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव का, यूनिवर्सल सीरियल बस माउस का, फॉस्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी का, या ब्लूरे ड्राइव का? तो उसको जो बनाया गया वो सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव के तहत SSD सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव एक इंटीग्रेटेड सर्किट को डेटा स्टोर करने के लिए एक मेमोरी की तरह काम करता है। SSD बिल्कुल रैम की तरह ही सेमी कंडक्टर से बना होता है जिसमें डेटा को स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। विशेषताएं क्या है? यह HDD हार्ड ड्राइव डिस्क से काफ़ी तेज स्पीड से डेटा को रीड और राइट करता है। तो यह जो है HDD हार्ड ड्राइव डिस्क से काफ़ी तेज स्पीड से डेटा को रीड और राइट कर सकता है। HDD की तुलना में यह पावर की खपत कम करता है। ठीक है, HDD की तुलना में यह करता है पावर की खपत को कम करता है। इसके अंदर कोई मूविंग पार्ट पर मैकेनिकल पार्ट नहीं होता है। ICT शब्द पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ICT के बारे में, ICT प्रथम अक्षरी नाम है जिनका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। पहली चीज़ ICT जो है प्रथमाक्षरी नाम जिसका पूरा नाम इंडियन क्लासिकल टेक्नोलॉजी है। दूसरा, ICT के तहत वे परिणामी प्राविधिक सम्मिलित है जिनके तहत श्रव्य दृश्य दूरभाष और कंप्यूटर नेटवर्क तथा एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ICT है, ICT का पूरा क्या नाम है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ICT के तहत वो परिणामी प्राविधिक सम्मिलित है जिसके तहत श्रव्य दृश्य दूरभाष और कंप्यूटर नेटवर्क एक साथ समान केबलिंग प्रणाली द्वारा संयोजित होते हैं। ICT का प्रयोग ICT रोड मैप में उस मार्ग को सूचित करने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसे कोई संगठन अपनी ज़रूरतों के साथ अपनाता है। निम्नलिखित स्प्रेडशीट MS एक्सेल को पढ़िए। MS एक्सेल को यहाँ पे देखिए स्प्रेडशीट दिया गया है, उसको पढ़ना है एक्सेल स्प्रेडशीट को। यहाँ पे कुछ ये करके तो कैलकुलेशन वाला दिया है, दिए गए स्प्रेड में सेल का समीकरण ये करके। कंप्यूटर हार्डवेयर के किस भाग को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है? तो ये देखिए आपने CPU को कंप्यूटर के मस्तिष्क के नाम से जानते हैं और यही अनुदेशों को संसाधित करने का काम भी करता है। इस कंप्यूटर का जो है हृदय या मस्तिष्क भी कहते हैं। सभी प्रोसेसिंग कार्य में CPU ही मतलब CPU में सब संपन्न होता है। ये चीज़ें हैं, डेटा प्रोसेस करता है, विभिन्न डिवाइसों को कंट्रोल करता है, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को जो है निर्धारित करता है। प्रयोक्ता की प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा उस पर निगरानी रखने के क्रम में किसी वेबसाइट द्वारा प्रयोक्ता के कंप्यूटर में स्टोर की गई एक लघु टेक्स्ट फाइल क्या कहलाती है? तो कुकी कहलाती है। प्रयोक्ता की जो है प्रयोक्ता की प्राथमिकताओं की पहचान करने तथा उस पर निगरानी रखने के क्रम में किसी वेबसाइट द्वारा प्रयोक्ता के कंप्यूटर में स्टोर की गई एक लघु टेक्स्ट फाइल कुकी कहलाती है। इंटरनेट पर जब कोई वेब पेज खोलते हैं तो कंप्यूटर पर दर्ज एक छोटा टेक्स्ट होता है जिसे कुकी कहते हैं। इसका उपयोग हमारी प्राथमिकताओं को हमारी ये जो कंप्यूटर है उसमें स्मरण रखने और फिर उसी वेब पेज के खुलने पर ब्राउजिंग गतिविधियों को देखने के लिए होता है। कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी त्रुटि को दर्शाते हैं। तो जो कंप्यूटर है उसमें प्रोग्राम में किसी त्रुटि को बग से दर्शाते हैं। प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता मापी जाती है, जो प्रिंटर है जिसे छपाई करते हैं उसकी आउटपुट क्वालिटी आप कैसे मापते हैं? तो डॉट्स प्रति इंच से। प्रिंटर की जो आउटपुट गुणवत्ता है उसको डॉट्स प्रति इंच से मापते हैं। डॉट्स प्रति इंच प्रति 1 इंच में ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज रूप में उपस्थित बिंदुओं की कुल संख्या होती है। इसके द्वारा प्रिंट की क्वालिटी को जो है पहचाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से ऑडियो फाइल फॉर्मेट है? इनमें से वेब, AAC, WMB, FLB इनमें से दिया है कि कौन सा एक ऑडियो फाइल प्रारूप है। तो एक ऑडियो फाइल प्रारूप कंप्यूटर सिस्टम पर डिजिटल ऑडियो डेटा को संग्रहित करने के लिए एक फाइल एक्सटेंशन होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया ऑडियो के। वेब, AAC, AU, AWV। कंप्यूटर की शब्दावली में निम्नलिखित में से कौन एक डिवाइस ड्राइवर की उत्तम परिभाषा है? कंप्यूटर की शब्दावली में कौन सा एक डिवाइस ड्राइवर का एक उत्तम परिभाषा है? डिवाइस
तो ये कौन सा है इसमें? डिवाइस ड्राइवर एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर से जुड़े किसी हार्डवेयर को चलाने में हेल्प करता है, डिवाइस ड्राइवर। इसे सामान्य तौर पर उपकरण का चालक या उपकरण को चलाने वाला भी कहते हैं, या हार्डवेयर डिवाइस के लिए सॉफ्टवेयर इंटरफेस का काम करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को बिना हार्डवेयर की जानकारी के ही उसके कार्य तक पहुंचने और कंट्रोल करने में मदद भी करता है। एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी प्रलेख के पृष्ठ 2 के किसी चित्र को उसी प्रलेख के पृष्ठ 4 पर दोहराना होता है। इसे निम्नलिखित में से किस माध्यम से किया जाता है? तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी प्रलेख के पृष्ठ 2 के किसी चित्र को उसी प्रलेख के पृष्ठ 4 पर दोहराना होता है। उसको क्या कहते हैं? कट एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, फाइंड एंड रिप्लेस, फॉर्मेट एंड रिप्लेस। तो उसे क्या कहेंगे? बार बार वही रिपीट करना है। तो एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए किसी प्रलेख के पृष्ठ 2 के किसी चित्र को उसी प्रलेख के पृष्ठ 4 पर दोहराना है, तो ये क्या कहते हैं? कट और साटना। कट और साटना यानी कॉपी एंड पेस्ट जो होता है ना, कट आपने प्रतिलिपि को कट किया और फिर पेस्ट किया, तो यह कार्य प्रतिलिपि कट और साटना पेस्ट के माध्यम से होता है। कट एंड पेस्ट के द्वारा मॉनिटर पर चयनित टेक्स्ट या ग्राफिक को एक स्थान से दूसरे पर ले जाते हैं। नीचे 2 समूह दिए गए हैं। समूह 1 में आईटी से संबंधित शब्द संक्षेप हैं, दूसरे से हमें उसको मिलाना है। तो एक्रोनिम दिया है फंक्शन। अब शब्द संक्षेप में जैसे सीपीयू है, तो सीपीयू क्या करता है, रैम क्या करता है, रोम क्या करता है ना, और फिर इसके बाद एलसीडी क्या करता है। तो वही सब दिया गया है इनके काम। जैसे यहाँ पे देखिए कि सीपीयू तो कंप्यूटर के अन्य घटकों के सभी कार्यों को जो कंट्रोल, मतलब दिमाग है ना, तो दिमाग तो सारी चीज़ों को कंट्रोल करेगा। तो कंप्यूटर के जो भी अन्य घटक है, कंपोनेंट काम करें, उनको कंट्रोल करता है सीपीयू। आरएएम ये अस्थायी भंडारण, जिसे प्राथमिक भंडारण के नाम से भी जानते हैं। और आरओएम रीड ओनली मेमोरी क्या होता है? ये रीड ओनली मेमोरी अस्थायी भंडारण जो कंप्यूटर का विद्युत प्रवाह रुकने के बाद भी नहीं मिटता। वही हमने सेकेंडरी में देखा था, जैसे कि अस्थायी भी है और कंप्यूटर का विद्युत प्रवाह रुक भी गया तब भी नहीं मिटता। एलसीडी क्या होता है? एक चपटी स्क्रीन वाले मॉनिटर पर प्रयुक्त टेक्नोलॉजी है। सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्राइमरी स्टोरेज क्या है? धीमा और कम खर्चीला, तेज और ज़्यादा खर्चीला, तेज और कम खर्चीला, धीमा और ज़्यादा। नहीं, वो देखिए पहला वाला जो मेमोरी जो सीधे सीपीयू से संपर्क रखता है तथा हर समय कंप्यूटर से, मतलब डायरेक्ट वो जुड़ा हुआ है, बहुत फास्ट होता है ना, तभी तो रैंडम एक्सेस मेमोरी बहुत फास्ट मेमोरी है। तो मतलब कंप्यूटर से डायरेक्ट जुड़ा है, ये प्राइमरी मेमोरी है। ये सेकेंडरी की तुलना में तेज़ और ज़्यादा खर्चीला भी है। तेज़ है तो खर्चीला भी है। जब हम लोग सिम वगैरह लगाते हैं, कभी सोचा है उसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो उसको क्या कहते हैं? सिम को सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी, ध्यान रखिए यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गलत है। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल कहते हैं सिम को। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल का संक्षिप्त है एक एकीकृत परपथ है जिसमें मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटरों पर मोबाइल टेलीफोन के लिए आवश्यक सर्विस सब्सक्राइबर की स्टोर रहती है। सर्विस सब्सक्राइबर की। निम्नलिखित में से कौन सा पॉइंटिंग उपकरण है? इसमें से पॉइंटिंग डिवाइस, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक, कौन सा है? संकेतन यंत्र यानी पॉइंटिंग डिवाइस एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके द्वारा किसी प्रयोगकर्ता को किसी कंप्यूटर में एक स्पेस में किसी एक बिंदु या स्थान को चुनकर उसे सूचना देने में सक्षम बनाया जाता है। पॉइंटिंग डिवाइस निम्न है। अब पॉइंटिंग डिवाइस ट्रैक बॉल है, टच स्क्रीन, ग्राफिक टैबलेट है, जॉयस्टिक है। तो ट्रैक बॉल, ग्राफिक टैबलेट, टच स्क्रीन, जॉयस्टिक ये सभी है। यहाँ पे देखिए ब्राउज़र, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, ईमेल। तो यहाँ पे क्रमशः हमें सूची 1 को 2 से जो है मिलाना है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ब्राउज़र है, तो ब्राउज़र यानी ये इंटरनेट एक्सप्लोरर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रॉन है। ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, डॉस का ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रॉन है, इंटरनेट ब्राउज़र। ईमेल जो है आउटलुक जो है ईमेल है। RFID क्या मतलब चीज़ को दिखाता है? तो RFID इसमें देखिए ये रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का संक्षिप्त रूप है। RFID ये है RFID, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन का संक्षिप्त रूप। रेडियो आवृत्तिक पहचान एक वस्तु का उपयोग जिसे एक उत्पाद, पशु या व्यक्ति में रेडियो तरंगों के इस्तेमाल से पहचान करने और ट्रैकिंग से उद्देश्य लगाया जाता है। यदि दशमलव संख्या 53 का एक युग्म समतुल्य इतना है तो दशमलव संख्या इतने का, तो वो निकालना होगा सेम, और फिर नीचे से आप उसको करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उत्पादों के समूह का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे देखिए सब में माइक्रोसॉफ्ट लिखा है लेकिन एक उसमें नहीं है। तो कौन से इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के उत्पादों के समूह का हिस्सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज।
यहाँ पे देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर एक बंडल पैकेज के रूप में आता है। जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है एक सॉफ्टवेयर, ये एक बंडल पैकेज के रूप में आता है जिसमें 4 प्रोग्राम होते हैं ऑफिस में। एक एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, पब्लिशर होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है। तो वर्ड, पब्लिशर, पॉइंट और एक्सेल होता है। यहाँ पे देखिए शब्द संक्षेप दिया, अर्थ दिया है DPI, CRT, NIC, CD-ROM, और यहाँ पे उनके काम दिए हैं और आपको उनको मैच करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा देखिए यहाँ मकसद है कि आप क्वेश्चन को देखें और समझें उसके काम क्या हैं, और साथ ही साथ आप ये भी ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि कौन से क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं जो हमारे ध्यान में बिल्कुल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए DPI एक लेजर प्रिंटर की रिजोल्यूशन की माप करता है। DPI क्या करता है? DPI जो है एक लेजर प्रिंटर की रेजोल्यूशन की माप करता है DPI। CRT एक प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर है CRT। तो DPI एक लेजर प्रिंटर की रेजोल्यूशन की माप करना, CRT एक प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर, NIC एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने में मदद करता है NIC। CD-ROM रीड ओनली स्टोरेज का एक एग्जाम्पल है। कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण प्रबंधन और धारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, क्या कहलाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को चलाने वाला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसमें कार्यों की अनुसूची बनाना, भंडारण प्रबंधन और धारकों के साथ संप्रेषण संचालन शामिल है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। यह प्रोग्रामों का वह समूह जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को कंट्रोल करता है तथा हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा उपयोगकर्ता के बीच संबंध स्थापित करता है। निम्न सूची विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर फाइल फॉर्मेट को इंगित करती है। उनमें से कौन विशेष रूप से ग्राफिक फाइल स्वरूप के लिए समर्पित है? तो वो है PNG, GIF, JPEG। यहाँ पे स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट को देखिए यहाँ पे दिया है और वो पढ़ने वाला। तो ये देखिए इसमें इस मॉडल का एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था स्प्रेडशीट वाला। बाकी बाइनरी वाला आता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया है 1 गीगाबाइट में कितना होता है, LCD क्या होता है, USB क्या होता है, GUI क्या होता है। तो 1 गीगाबाइट आपको निकालना 1024 से इतना करके बाइट्स। USB का यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस USB का। GUI का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जबकि LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ASCII एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्कीम है जिसका उपयोग विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं तथा कंट्रोल कुंजियों इत्यादि को पर्सनल कंप्यूटर के द्वारा निरूपित किया जाता है, जिसका उपयोग उपयोगता के द्वारा कीबोर्ड पर किया जाता है। तो ASCII का फुल फॉर्म, ये पहले भी पूछा गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यहाँ पे देखिए GUI, ISP, गीगो, VPN, तो वही है, फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन है, तो इनको आप ध्यान से ये देखिए। ग्राफिक यूजर इंटरफेस फुल फॉर्म है, जैसे GUI का ग्राफिक यूजर इंटरफेस, ISP का इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, GIGO का गार्बेज इन गार्बेजो आउट, VPN का वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। DVD स्टैंड फॉर DVD का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD का पूर्ण रूप है डिजिटल वीडियो डिस्क। DVD डेटा भंडारण के लिए और मल्टीमीडिया के लिए एक मंच के रूप में काम करता है ना, ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। GIF में जो GIF का मतलब क्या होता है? GIF का मतलब है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का अर्थ है ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, या एक इमेज फाइल फॉर्मेट होता है जिसे कॉमनली प्रोग्राम इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसे इमेज के तौर पे वेब और स्प्राइट्स के तौर पे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम पे भी यूज करते हैं। 1 किलोबाइट में कितने जो है बाइट्स होते हैं? तो यहाँ पे निकालना है 1024। अब देखिए यहाँ पे दिया है 1 बाइट बराबर 8 बिट, 1024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट बराबर गीगा, फिर गीगा का टेरा और टेरा का फिर पेटा। बैंकिंग में जो ATM शब्द इस्तेमाल होता है वो क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बैंकिंग में ATM को ऑटोमेटेड टेलर मशीन, स्वचालित गणक मशीन कहते हैं। मशीन एक ऐसा दूरसंचार नियंत्रित और कंप्यूटरी उपकरण है जो ग्राहकों को वित्तीय हस्तांतरण से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ICT से क्या मतलब होता है? ICT सूचना एवं संचार तकनीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए ICT जो है सूचना एवं संचार तकनीक का प्रयोग अक्सर सूचना प्रौद्योगिकी में दूरसंचार के लिए होता है। टेलीफोन लाइन एवं वायरलेस संकेतों की भूमिका पर जोर देता है। इसका प्रयोग सबसे पहले 1997 में जो है डेनिस स्टीवेंसन द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने की थी। ICT ये जो है,
तो यहाँ पे जो आपका पहला वाला टॉपिक है वो समाप्त होता है। अब जो नेक्स्ट शुरू होगा वो इंटरनेट एवं इंट्रानेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम शुरू करेंगे। तो उम्मीद है करीबन 250 क्वेश्चन आपने इस टॉपिक से किया और लगभग वही क्वेश्चन, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन हैं। बहुत ध्यान से आप इन चीज़ों को सुनिए और हम निसंदेह इनके फैक्ट वाइज जो चीज़ें हैं थोड़े तथ्यवार वो भी बता देंगे, लेकिन आप इनको जिस सीरीज को सिर्फ पीवाईक्यू नहीं, पीवाई के साथ हम व्याख्या भी करा रहे हैं, उनको ध्यान रखिए। अगर आप ये रिपीट करके जाते हैं, अच्छे से सुन के जाते हैं, तो कम से कम ये मान के चलिए कि हाँ मेरा ये यूनिट जो ICT का कंप्लीट है ना, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड देख के गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।